जिस जगह को लोग स्वर्ग कहते थे, आज वही जगह मौत का घर बन चुकी है। और वजह, एक मासूम बच्चे की मौत। समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह थी, जावा घाटी। कहते हैं जो भी इस घाटी को देख ले, उसे धरती पर स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के विशाल पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकती परियां, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि इंसान वहीं बस जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों से सब बदलने लगा। पेड़ टूटने लगे, फूल मुरझाने लगे, परियां घाटी छोड़कर भागने लगीं। पक्षी, तितलियां सब गायब हो गए। जावा घाटी अब मौत और सन्नाटे में बदल चुकी थी। लोग डर के मारे वहां से भागने लगे और जो रुके वो कभी वापस नहीं आए। ये सब जानने के लिए देश का वीर राजा भरत अपनी सेना के साथ जावा घाटी पहुंचा। वो छुपकर घाटी का निरीक्षण करने लगा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। वहां एक 20 फुट लंबा राक्षस और उसकी 20 फुट लंबी राक्षसिनी रहती थी। उनके पास अपार शक्तियां थीं और उनके साथ था उनका छोटा बेटा राघव, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। वे तीनों जंगल में शांति से रहते थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राघव ने जिद की, मुझे जावा घाटी देखनी है। माँ बाप ने मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे झुक गए। जैसे ही वे जावा घाटी पहुंचे, वहीं से शुरू हुआ विनाश। परियां खेल रही थीं एक बड़ी सी गेंद के साथ। अचानक वो गेंद राघव को लग गई और वो पहाड़ी से गिर गया। कुछ ही पलों में राघव की मौत हो गई। अपने बेटे की मौत देखकर राक्षस पागल हो गया। राक्षसिनी चीखी, इन सब ने मेरे बच्चे को मारा है, इनमें से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद जावा घाटी पर शुरू हुआ मौत का खेल। राक्षस अपनी शक्तियों से किसी भी इंसान की जान निकालकर अपने बेटे में डाल देता। राघव एक दिन के लिए जिंदा हो जाता, लेकिन अगले ही दिन फिर मर जाता। ये सिलसिला बार बार चलता रहा और जावा घाटी खाली होती गई। राजा भरत ने ये सब देखा और अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। लेकिन न तलवार, न तीर, न पत्थर, कुछ भी उस राक्षस पर असर नहीं कर पाया। राक्षस और राक्षसिनी ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। आखिरकार राजा भरत खुद राक्षस पर चढ़ गया और पूरी ताकत से वार किया। लेकिन राक्षस को कुछ नहीं हुआ। राजा हार चुका था। उसने युद्ध रोक दिया। फिर वो राक्षस से बोला, तुम क्या चाहते हो? राक्षस ने कहा, मेरा बेटा जिंदा कर दो। राजा ने कहा, यह मेरे बस में नहीं है। तब राक्षस बोला, तो अपना बेटा दे दो। राजा मान गया, लेकिन रानी रोते हुए राक्षस के पैरों में गिर गई। राक्षसिनी को उस पर तरस आ गया और वो बोली, चलो हम वापस जंगल चलते हैं। और वो अपने मृत बेटे को लेकर हमेशा के लिए चले गए। आज भी जावा घाटी वीरान है और लोग कहते हैं वहां अब भी एक माँ बाप अपने बच्चे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।